नमस्कार, मैं राज सालवे आपका फिर से एक बार नादवीन फ्लूट में स्वागत करता हूँ। उसका साउंड इससे पहले मैंने आपको प्ले करके दिखाया। आज मैंने इसलिए वो थोड़ा चेंज किया क्योंकि पहले आवाज़ सुना देता हूँ, फिर बाद में उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले 3-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी ई बेस के लिए दिए हैं, सो एज यूजुअल ये भी वही है, ज़्यादा उसमें कुछ फर्क नहीं है। बस जो चेंजेस मैंने किए हैं और उसका साउंड मेलोडियस और किस प्रकार से उसमें स्मूथनेस एवरीथिंग, ये सभी चीज़ मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बात ये है कि जब नादवीन फ्लूट का नाम यहाँ पे आता है तो एक चीज़ तो हम डेफिनेटली करते हैं कि जितना हो सके उतना फ्लूट को इजी प्ले करने में इजी हो जाए, टोनल क्वालिटी उसका परफेक्ट रहे, ये चीज़ पे हम ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। और आज मैं थोड़ा और एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जितने भी पुराने नादवीनों के कनेक्टेड जो लोग हैं, जिन्होंने अब तक की फ्लूट ली है, उनके लिए मैं स्पेशली कार्बन के लिए जो प्राइस है वो एज पर द रेगुलर से कम रखने वाला हूँ। उसमें 10% डिस्काउंट रहेगा, स्पेशली फॉर दी जो पुराने लोग जो नादवीनों से कनेक्टेड है और उनका बहुत सहयोग रहा है। अब सभी को, चाहे कोई भी हो, सिंगल फ्लूट भी मिडल वगैरह लिया हो, तो भी मैं उनके लिए कम से कम इसमें करके दूंगा। ये अनाउंसमेंट इसलिए है क्योंकि इस मटेरियल का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आता है, सो एज पर द कॉस्ट और विथ रिस्पेक्ट टू वो आगे के सभी प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, ये फिर भी मैं कम से कम जितना हो सके उतना मैं उसमें कम देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा शुरू से पहला एक मोटिव रहा है कि हर कोई ये फ्लूट परचेस कर पाए, फिर वो बेस बाम्बू में हो या इस प्रकार की कोई मटेरियल में है, ताकि आप ये प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है ये हमारे बस के काम नहीं वगैरह ऐसे इस प्रकार से। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके नॉर्मली जितना मुझे प्रोसेसिंग में जो चार्जेस लगता है और दिन भर में जो काम करता हूँ उसके लिए थोड़ा सा मिल जाए तो ठीक है। इस हिसाब से तो मैं ये फ्लूट बनाता हूँ। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ दैट इज़ ई बेस, और ये ई बेस कार्बन है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये क्या क्यों लगाया, कैसे और इसका रीज़न क्या है, एवरीथिंग। तो आप देख सकते हैं इसका शाइन थोड़ा मैंने इस पर पॉलिश कर दिया है, वो एक टाइप का पॉलिश होता है जिससे कि इसका शाइन कंटिन्यूसली रहे। अब डेफिनेटली ये लुकिंग के लिए ज़्यादा तो हम प्रीफर करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे हेल्थ पे कोई हेल्थ इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, इट्स जस्ट भी सिंपली मैंने रखा है और मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसमें जो इससे पहले मैंने दिया था लास्ट टाइम, जो कल की मैं ई बेस की बात कर रहा था, तो उससे मैंने इसमें होल साइज थोड़ी बड़ी कर दी ताकि आपको कोमल्स और प्ले करने में कोई दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं सभी का होल जो डायमीटर है वो थोड़ा काफ़ी बड़ा है कि 10 mm 11 mm इन बिटवीन है, ताकि जिससे कि आप इजीली ये कोमल स्वर लगा पाए और इससे उसका जो डेसिमल साउंड है वो भी अच्छा बढ़ जाता है, उसका बेस साउंड भी अच्छा मिलता है। और सेकेंड थिंग्स प्ले करने में भी कोई दिक्कत नहीं। फिंगरिंग जो एज यूजुअल लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि ई बेस में वो मेरी ये फ्लूट का ये स्पेशलिटी है कि लास्ट में जो डिस्टेंस है ये करीबन 8 सेंटीमीटर तक ही है। इस प्रकार से ये होल थोड़ा और बड़ा हो सकता है, तो अगर मैं इसे लेके आया था, लेकिन ठीक है अभी ये यहाँ तक साइज भी ठीक है और प्ले करने में भी इजी है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसे लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो एज यूजुअल ये वुडन कॉर्क इसमें है, फिर से इसे पैक कर दिया जिससे ये कोई एयर लीक ना हो। और ये स्मूथ है, जब मैंने स्प्रे किया तो इसकी वजह से इसका स्मूथनेस और बढ़ गया है और प्ले करने में बहुत आसानी है। मैं इसका फिर से एक बार आपको लोअर पंचम से लेके अपर पंचम तक पूरा प्ले करके दिखाता हूँ, ईच एंड एवरी नोट। आज मैं विथ सिंगल नोट प्ले करके दिखाने वाला हूँ। जैसे हम कोई राग वगैरह कोई गाना वगैरह प्ले करते हैं, कोई स्केल होता है, तो पर्टिकुलर वो स्केल की जब हम सॉन्ग लगाते हैं तो तुरंत वो सुर समझ में आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर मैं नी को तानपुरा सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे नी प्ले कर रहा हूँ तो तुरंत नी आपको क्लियरली समझ में आएगा, हाँ नहीं इसका नी परफेक्ट लग रहा है। इस प्रकार सा पहले सुनिए। जब मैं इसे वॉल्यूम को लो करता हूँ तो
ये सब हो जाता है कि तानपुरा और श्रुति बॉक्स एंड दिस एक आवाज हो जाती है। इसकी खास बात ये भी है कि लो ब्लो में कम से कम प्रेशर में ये इजीली प्ले हो जाता है, बहुत ही हल्के से को। और लो में भी ट्यून है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी हम मीन वगैरह किसी पे स्लाइड करके आते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, तो उस टाइम हमें उसका डेफिनेटली बहुत इफेक्ट या फायदा मिल जाता है। इसके बाद रे, शुद्ध म, तीव्र म, बात यह है कि ऊपर के नोट बहुत ही इजीली लग जाते हैं। ये तो डेफिनेटली इस फ्लूट का एक स्पेशलिटी पॉइंट है। उसके बाद पंचम, तीनों पंचम मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया। और ये 2 होल क्लोज करके भी आप इसका पंचम प्ले कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर। इस प्रकार से दैवत,
इस प्रकार से ये मुझे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने परफेक्ट बना दिया है। फिर भी कुछ कम ज़्यादा लगते हैं तो आप परवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।